और बड़े प्रोग्राम की करते हैं जिसमें अवामी शिरकत काफी ज्यादा हो रही है और यह है बैक टू विलेज प्रोग्राम। 2019-20 में जिस प्रोग्राम का आगाज हुआ था 3 मराहल मुकम्मल हो चुके हैं। चौथा मरहला जिसका आगाज 27 अक्टूबर से हुआ है और परसों यानी 3 नवंबर को ये खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते तक चलने वाले प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अफसरान दौरा कर रहे हैं और इसके बाद अब खबर है कि रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी मुतलका इदारों तक, बिलखुसूस उस इदारे तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर देही तरक्की को यकीनी बनाता है। उस डिपार्टमेंट पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में कैसे प्लान तरतीब देगा इस पर सबकी नजरें मरकूज रहेंगी और आने वाले दिनों के अंदर आला हुकाम जो है वो इन रिपोर्ट्स का आज खुद जायजा लेंगे। मुशाहिदा करने के बाद कंसर्न अथॉरिटीज को इसके बाद अहकाम भी सादर किए जा सकते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हजूरी हमारे साथ इसी खबर पे हैं। हिलाल, क्या मजीद डिटेल्स हैं इस हवाले से? सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं इस प्रोग्राम में और खबर यह है कि अब डिटेल वाइज रिपोर्ट्स भी विजिटिंग ऑफिसर्स की जानिब से तैयार की जाएंगी। बिल्कुल आसिफ, चूंकि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम इससे पहले 3 मराहिल गुजर चुके हैं, अब ये चौथा मरहला है जी। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज की भनक लगी है कि इससे पहले जो 3 मराहिल गुजरे हैं उसमें लोगों का जोश था, बलबला था, काफी जज्बा था और लोगों को लग रहा था कि शायद अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ आ जाएंगे और अपनी शिकायतें या अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगे मसाइल के हल के लिए तो वो फौरन से पेशतर हल हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो इससे पहले 3 मराइल हुए हैं उसके कोई खातिर खा नताइज या रिजल्ट जो है वो बरामद नहीं हुए हैं। और चौथे मरहले में हम देख रहे हैं कि जो रश हुआ करता था, जो वलवला, जो जज्बा और जो लोगों के अंदर एक भरोसा हुआ करता था कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे, वो चौथे मरहले में किसी हद तक कम पाया गया है। कुछ एक इलाकों में अगरचे अच्छा खासा रश था लेकिन बेशतर इलाकों के अंदर हमने देखा कि इन प्रोग्रामों के अंदर लोग ज्यादा नहीं जुड़ते हैं क्योंकि लोगों के अंदर पहले से ये खदशात हैं कि इस प्रोग्राम के या इस मिशन या इस मुहिम के जरिए उनके मसाइल हल नहीं होते हैं। तो इस चीज को भापते हुए अब एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है और उन्होंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है इश्तिराक करते हुए अब माना जा रहा है कि अब टॉप लेवल पर इस चीज को एनालाइज किया जाएगा। पहले जो ग्राउंड पे लोग जाते हैं, जो अफसरान जाते हैं और वहां से वो जो डिटेल या जो लोगों के मसाइल सुनते हैं उसको रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद हायर अथॉरिटी को भेजेंगे। हायर अथॉरिटी इसको कैटेगराइज करेगी, हर एक मामले को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा और उसके बाद सरकार देखेगी कि कौन सा मसला ऐसा है जो हमसे हल हो सकता है, जिसको हल करने की पॉसिबिलिटी है और जो हल करने की पॉसिबल अभी नहीं है, फौरन से पेशतर हल नहीं हो सकता है, तो उस हवाले से जो पीआरआईज है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे बीडीसी है, डीडीसी है, चाहे पंचायत मेंबरान है, उन्हें इस हवाले से इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन सरकार की अब कोशिश है, हालांकि जरा के हवाले से जो खबर मिल रही है कि अब सरकार की यह कोशिश है कि लोगों के अंदर जो नाराजगी है उसको दूर करते हुए इस चौथे मरहले को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए और इसमें सीनियर अफसरान जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के हैं, जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के हैं, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, वो बैठेंगे और वो आज खुद इन मसाइल को इसकी कैटेगराइजेशन करेंगे और उसके बाद बिजली, पानी, सड़क या रोजमर्रा के जितने भी मामला हैं उससे जुड़े जो मसाइल हल करने के काबिल होंगे उसको खुद मॉनिटर करेंगे और कंसर्न अथॉरिटीज को खुद डायरेक्शन करेंगे और कंसर्न अथॉरिटीज से रिपोर्ट और उनसे फीडबैक लेंगे कि जो मसला हमने आपको फॉरवर्ड किया उसका हल हुआ, नहीं हुआ, कहां पर टिका हुआ है, स्टेटस क्या है। अब टॉप लेवल पे ही इसकी जो है मॉनिटरिंग होगी और ये एक खुशाइंद कदम है और इसमें लोगों का मानना है कि अब जो भरोसा है, जो उनने दरख्वास्तें या अपनी शिकायतें जमा कराई है, अब उन्हें लगता है कि इस बार वो हल हो सकते हैं। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि इससे पहले भी अगर कुछ कोशिशें हुई थी लेकिन वो कामयाब नहीं, समरावर साबित नहीं हुई, लेकिन इस बार शायद ये कोशिशें समरावर साबित हो सकती हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही साबित करेगा। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 27 तारीख से 7 दिनों का चूंकि प्लान था तो रोजे अव्वल से ही एक शिकायत और भी थी, अवाम के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म बने, उसका हिस्सा तो वो जो पीआरआईज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मकामी अवामी नुमाइंदे हैं, उनका भी है। तो उनके जो खदशात और कुछ सवालात थे पहले, दूसरे और तीसरे मराहिल को लेकर, फिर कहा कि कुछ रकूमात अभी भी सरकार की तरफ है, वो सारी चीजें उस पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बार क्या होगा? तो मैकेनिज्म अच्छा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, क्या उनके लिए भी कोई फर्दर प्लान है कि उनको भी एतमाद में लेने के लिए कोई इस तरह का बड़ा कदम होगा या सिर्फ अवाम को एतमाद में लेने की कोशिश है पहले? नहीं, इसमें जो 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग और मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो कम्युनिकेट करेंगे पीआरआईज के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, चाहे वो सरपंच से लेकर